हाय, वेलकम बैक दोस्तों। दिस इज मी जोशी सर। एंड दोस्तों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग आज एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सॉल्यूशन फॉर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। एंड इस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम में दोस्तों, अगर आज हमें आगे जाना है तो पहले हमें काम करना है डायरेक्ट अप्रोच के साथ। लेकिन डायरेक्ट अप्रोच किसका होता है? तो दोस्तों, डायरेक्ट अप्रोच होता है ईएमई का। What is EME? The EME stands for elemental matrix equation। और अगर ये एलिमेंटल मैट्रिक्स इक्वेशन की हम लोग बात करते हैं तो ये एलिमेंट कौन सा होता है? तो जनरली दिस एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज एन स्प्रिंग एलिमेंट। बोला कौन सा एलिमेंट? स्प्रिंग एलिमेंट। तो चलिए एक छोटा सा स्प्रिंग एलिमेंट आप सभी के लिए बोर्ड पे बनाने की बात करते हैं। अब ऑब्जर्विंग एन एलिमेंट, यस सर। तो हमेशा बात कीजिए, जब भी आप कोई एलिमेंट देखेंगे तो एलिमेंट का एक स्टार्टिंग पॉइंट आएगा एंड इट विल बी हैविंग एन एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग यहाँ पे 0 लगाएंगे या समथिंग सिंबल देंगे। तो आगे जाके ये जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स है, इसे हमें एक नाम देना है। कैन एनीवन विल लेट मी नो फ्रॉम दिस ऑपरेंट दैट यस दे विल बी कॉल्ड एज नोड्स। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, इसे हमें आगे जाके नोड करके बात करना है। तो जिससे हमने नंबर दे दिया नंबर 1, यहाँ पे नंबर दे दिया नंबर 2। नाउ वी आर डिस्कसिंग ए डायरेक्ट अप्रोच टू मेक दैट पाथ। ये अपना एलिमेंट है, तो आप यहाँ पे एलिमेंट ई करके लिख सकते हैं। एक एलिमेंट है तो वहां पे आप नंबर 1 दे सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे, जिसका नाम है प्राइमरी वेरिएबल एंड सेकेंडरी वेरिएबल। तो अभी हम लोग सोचते हैं तो ये प्राइमरी वेरिएबल क्या है, सेकेंडरी वेरिएबल क्या है? तो मैं कहूंगा दोस्तों थोड़ा सा बेसिक याद करना पड़ेगा। स्टार्टेड इट फ्रॉम मॉड्यूल नंबर 1। सो सबसे पहले यहाँ पे हमें मिलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी वेरिएबल। क्या मिलेंगे? प्राइमरी वेरिएबल एट नोड नंबर 1 एंड प्राइमरी वेरिएबल एट नोड नंबर 2। फिर हम लोग आके बात करना चाहते हैं, so it will be secondary variable at node number 1 and secondary variable at node number 2। so ये पीवी है, ये एसवी है। दोनों के साथ हम लोग काम कर सकते हैं, उसके साथ आगे जा सकते हैं। और गेटिंग मी? अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पीवी क्या है एंड एसवी क्या है? एनीवन, व्हाट इज एसवी एंड व्हाट इज पीवी? So PV stands for प्राइमरी वेरिएबल। व्हाट इज प्राइमरी वेरिएबल? किसे कहते हैं हम लोग प्राइमरी वेरिएबल? which is independent. वेरी गुड, विच इज इंडिपेंडेंट। सो यहाँ पे जब हम लोग कोई भी बॉडी देखेंगे, ज्योमेट्री देखेंगे, तो उसका डिमेंशन होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी वेरिएबल। श्योर। एंड उसके ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई होंगे, वो फोर्सेस को क्या नाम देना चाहेंगे हम लोग? सेकेंडरी वेरिएबल। तो वी कैन से डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट नंबर 1 is u1, displacement at point number 2 is u2, and now what we can say, we are having answer u1 u2. These are considered as primary variable, available at node number 1, available at node number 2। is that clear? 100%। तो उसको यूज करके सर हम लोग आगे भी जानना चाहेंगे एंड आगे कुछ हम लोग दिखाना चाहेंगे आप सभी के लिए। क्या है वो? so we are interested to show the forces। तो चलो अभी हमने फोर्सेस अप्लाई किए। कैसे फोर्सेस अप्लाई किए? वो अप्लाइड फोर्स P2 एट नोड नंबर 2 एंड P1 एट नोड नंबर 1। तो P1 पे नोड नंबर 1 पे है, P2 नोड नंबर 2 पे है। वहां पे कैसे काम होगा दोस्तों, आज हमें समझना है। प्लीज ऑब्जर्व कीजिए उसे केयरफुली एंड मुझे बताइए ये P1 कौन से डायरेक्शन में है, वेदर इट इज एक्टिंग ऑन राइट हैंड साइड या इट इज एक्टिंग ऑन लेफ्ट हैंड साइड। कम ऑन दोस्तों, कैन एनीवन विल लेट मी नो? LHS. कम ऑन बोलो, इट इज ऑन लेफ्ट साइड या इट इज ऑन राइट साइड? वेदर इट इज ऑन लेफ्ट साइड या इट इज ऑन राइट साइड? Left side. लेफ्ट साइड। कॉमन सेंस सर, लेफ्ट साइड। तो इसका यूज क्या है? What is the use of this? That is a very important point that should be known to us। बोलो भाई, यहाँ पे at node number 1, at node 1, we are interested So to force write will be negative. yes P1। so we can say चाहिए वैसे हम लोग ऑप्शंस दे सकते हैं। अभी मैंने अज्यूम किया लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है। क्या अज्यूम किया हमने? लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है। तो दोस्तों वहां पे कैसे काम होगा? या राइट हैंड साइड पॉजिटिव दिया तो दोस्तों वहां पे कैसे काम होगा? ये दोनों पॉइंट्स आज हमें समझ में आने चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस।
जनरल अपना असम्पशन होता है राइट हैंड साइड पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव, तो सर P2 पॉजिटिव है एंड P1 क्या है, नेगेटिव है, तो ये आएगा माइनस एट नोड नंबर 2. P2 will be plus. How to write the important equation? That is the most important point. How to write the equation, man? Anyone? यही पे मैक्सिमम बच्चों का कंफ्यूजन होता है, तो चिंता ना करो, सर आपके साथ है. सर आप कहाँ पे है, 1 पे है, तो 1 पे क्या है आपके पास, U1 है. सेकंड क्या है, U2 है. तो इट इज U1 माइनस U2 इंटू इट्स स्टिफनेस एलिमेंट दॅट इज K. बोला इथपर्यंत कळलं का मी काय म्हणतोय. इट इज U1 माइनस U2 इंटू K. P2 के लिए आप कोशिश करना चाहेंगे, आराम से सोचिए, आराम से सोचिए. P2 मतलब नोड नंबर 2, तो पहला क्या आएगा वहां पे, बोलो भाई पहला क्या आएगा, U2. दूसरा क्या आएगा, U1. इट इज U2 माइनस U1 इंटू K. आर यू गेटिंग द लॉजिक? 100%. तो सर ये क्या है, ये है अपने लीनियर इक्वेशंस. तो दोस्तों ये क्या है अपने, ये है लीनियर इक्वेशंस. एंड ये लीनियर इक्वेशंस का यूज करके आज हमें उन्हें कन्वर्ट करके आगे लेके जाना है. कैसे लेके जाएंगे, एनीवन? हाउ यू आर गोइंग टू राइट दैट? स्टिफनेस मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं? आर यू अवेयर ऑफ कन्वर्टिंग एनी लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म? हाँ या ना बोलो फटाक से. Yes, sir. चलिए, अभी कोई बच्चों को आता है, कोई बच्चों को नहीं आता है, सबके लिए हम लोग केटर करेंगे, हेल्प करेंगे. प्लीज ऑब्जर्व हियर. श्योर. इफ आई एम हैविंग A1x, what we are having, A1x plus B1y is equal to C1. A2x plus B2y is equal to C2. तो इसे दोस्तों याद है हम लोग कैसे लिखते थे? Come on man, anyone? So it is written as A1 Plus X B1. into X is equal to C. Very good. It is A1 B1, A2 B2. यहाँ पे आएगा X and Y and यहाँ पे आएगा C1 C2. That is just a very basic conversion of anything into an matrix form. Sure. तो यही लॉजिक दोस्तों आज हमें यहाँ पे यूज करना है. माइनस P1 एंड P2 को हम लोग राइट हैंड साइड रखेंगे, तो राइट हैंड साइड चला जाएगा. यहाँ पे क्या होगा, U1 U2 K, U2 minus U1 into K. Be careful for that part. Sure, be careful for that part. तो चलिए आपके लिए से मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख के दिखाता हूँ. U1 minus U2 into K that is equal to minus P1. सही है, U2 माइनस U1 है. क्या है, U2 माइनस U1 है. उसे मुझे U1 को पहला लिखना है, तो क्या हम लोग उसे ऐसे लिख सकते हैं? प्लीज चेक कीजिए, आर यू गेटिंग दैट अंडरस्टैंडिंग? U2 माइनस U1 को लिखने टाइम हमने लिखा पहला माइनस U1 एंड दूसरा लिखा प्लस U2. टेल मी, इज इट कंफर्टेबल? इज इट अंडरस्टूड? हाँ या ना एवरीवन? Yes, sir. पक्का? तो भाई ऑनलाइन है तो चिंता नहीं करने का, अगर ऐप में पढ़ रहे तो भी चिंता नहीं करने का. इट इज राइट, जोशी सर अपने साथ है, हम लोग ऑफलाइन में ही है. श्योर. इट इज माइनस U1 प्लस U2 इंटू K दैट इज इक्वल टू P2. तो बोलो भाई इसमें कॉमन क्या रख सकते हैं, ध्यान से देखिए. सर ये U1 U2 माइनस U1 U2 अपने X एंड Y के जैसे है, लाइक अवर X एंड Y. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आ गया U1, ये आ गया U2. ये U1 का कोएफिशिएंट है 1, U2 का है -1, U1 का -1, U2 का +1. फिर पहला क्वेश्चन माइंड में आएगा, सर कुछ भूल गए क्या हम लोग? बोलो भाई कुछ भूल गए? हाँ सर, एक्चुअली वो K है. इधर K है ना भाई, इसको भूल जाते हैं बच्चे एंड P1 P2 के आगे भागते हैं. तो बेटा पहले क्या देखना है, K को देखना है. और अगर आपको बहुत ईमानदारी से इसको लिखना है तो 1 की जगह पे आप लिख सकते हैं K माइनस K माइनस K K. U1 U2 इज इक्वल टू पहला आएगा माइनस P1, दूसरा आएगा P2. एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, अगर हमें इसे एडजस्ट भी करना है
तो सब में से k is a constant, it is a scalar, and again it will give us the same answer. It is k into 1 minus 1 minus 1. It is a u1 u2 that is equal to minus p1 p2. And दोस्तों इसे हम लोग आज नाम देना चाहेंगे. It is our an EME equation. क्या बोलेंगे इसे? It is our EME, एलिमेंटल मैट्रिक्स इक्वेशन. मतलब एक एलिमेंट लेके उसके लिए हम लोग काम कर सकते हैं, एंड उसके लिए एक मैट्रिक्स जब ऑब्टेन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि बेटा यहाँ पे कितने पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है. एनीवन कितने पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है? दो है सर. एक होता है प्राइमरी वेरिएबल u1, दूसरा होता है ये p1. लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस p1, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस p2. एंड उनके साथ उसमें हम लोग ये फॉर्मेट में लेके आ सकते हैं. एंड कल अगर कोई भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम अभी हम लोग जो लेंगे उसमें क्या करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको अलग 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 एलिमेंट्स में डिवाइड करना है. एंड जब अलग अलग एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे दोस्तों तो हमें वहां पे क्या हो जाएगा, तो वो दोस्तों हमें हर एलिमेंट का एक EME मिलेगा. एंड ऐसे सारे एलिमेंट मैट्रिक्स इक्वेशन को हमें ज्वाइन करके कहां पे लेके जाना है, GME में लेके जाना है. एंड जिसके साथ हम लोग नाम देंगे ग्लोबल मैट्रिक्स इक्वेशन. एंड हम लोग आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे. श्योर. तो दोस्तों ये सेशन में अभी हमने पढ़ा डायरेक्ट अप्रोच and solution for structural problem, but we are not started with direct numerical. I have tried a level best to show you how we are going to apply an EME concept, and EME concept में भी वो फॉर्मूला कहाँ से कैसे डेवलप होके आता है. श्योर. तो हमने एक एलिमेंट लिया, दो नोड कंसिडर किए, दो प्राइमरी वेरिएबल, दो सेकेंडरी वेरिएबल. सर साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है. दोनों u1 u2 राइट हैंड साइड है, इसका P2 राइट हैंड साइड है, बट P1 लेफ्ट हैंड साइड होने की वजह से माइनस लिया. कन्वर्टिंग इनटू इक्वेशन फॉर्म एंड कन्वर्टिंग इक्वेशन फॉर्म इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, वी हैव द आंसर विद अस. बोलिए whether this part is understood so that we can enter into actual numerical part. I am waiting for your comment. Reply me so that हम लोग अगले सेशन में स्टार्ट कर सकते हैं. Waiting for doubts and difficulties of the student. Just stopping the recording, moving to next part. Thank you.